प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भंडार में से केवल आपके लिए ज़रूरी खजाना छांट करके लाए हैं। मतलब जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन गारंटेड है आना, सिर्फ वैसे ही प्रश्नों को आज की वीडियो में मैंने लाया है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, ट्रिक भी बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जो आपको उचित लगेगा वो तरीका आप पेपर में यूज करना, ठीक है। क्योंकि आपका सपना है सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना और उसके बाद एक सरकारी नौकरी करना। तो मेरा भी सपना है कि आपको एक सरकारी कॉलेज दिलवाना और इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कराना कि आप सरकारी कॉलेज पाने के साथ साथ सरकारी नौकरी भी पा सको। ये आपके लिए मैं प्रयास करूँगा। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी समझ लो आप अभी से कर रहे हो। बस बीच में 3 साल पॉलिटेक्निक का ये प्रोसेस बीत जाने के बाद आपकी नौकरी पक्की हो, ऐसा आप प्रयास करके पढ़ाई करो, ठीक है। तो मेरे बच्चों, क्लास तो शुरू हो चुका है। उसको ज्वाइन करने के लिए आप 499 वाले बैच में जुड़ सकते हो। देखो, हमारी फीस रेगुलर फीस है 499, जिसमें लाइव क्लासेस और उसका रिकॉर्डिंग ये दोनों मिलेगा। साथ में फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग हैं और तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के परीक्षा तक। तो टेंशन मत लेना भाई, शुरुआत से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बैच अभी स्टार्ट हुआ है, 1-2 लेक्चर आप पीछे जा कर के देखना पड़ेगा, बाकी आप साथ में चलना, ठीक है। और ये बैच है 2027 में जो बच्चा 12वीं का मैथ का एग्ज़ाम देगा, 12वीं का, उसके लिए केवल 500 रुपये में 1 साल का बैच, यानी पूरे 1 साल की तैयारी मात्र 500 रुपये में होगी, जिसमें आपको मैं मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड दोनों पढ़ाऊँगा। साथ में आपको एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक भी दूंगा, ठीक है। तो यानी एक बार केवल 500 देना है, साल भर पढ़ना है, बुक भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, सभी चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सभी सवाल पढ़ाऊँगा और 3 बार आपका रिवीजन भी करवा दूंगा। तो इतना सारा प्रॉमिस कर रहा हूँ, इतना सारा प्रॉमिस मैं बड़े आसानी से निभा लेता हूँ, पूरी कर देता हूँ हर साल, मुझे पता है। तो आप इस बार ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, फीस बहुत कम है। अब मैं आज के क्लासेस में चलता हूँ और आपको एक एक क्वेश्चन लाजवाब तरीके से बताता हूँ। सबसे पहला आपके सामने ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कहता है कि रूट में 32.4 बटे रूट में x बराबर 2, तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है बेटा, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, 32.4 बटे x हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों पर से रूट हट जाएगा, बराबर 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का होल स्क्वायर हुआ है। तो अब क्या होगा, तिरछे तिरछा गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 32.4, या x इक्वल टू 32.4 बटे, ये 4 चला जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हुआ, 4 बटे 32 8 है, और 4 एक कम 4, 8.1 आएगा। कहीं पर 8.1 है, नहीं है। और जब नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं वाला ये वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। इसी तरीके से बाबू ध्यान दो इस सवाल पर, ये सवाल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। देखो, इसमें रूट में क्या है, 36.1 बटे 102.4, ऊपर नीचे अगर 10 बटे 10 का गुणा करोगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 361 बटे 1024, कितना, 1024, ठीक है। अब ये 361 रूट से बाहर आएगा, बन जाएगा 19, 1024 रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा 32, क्योंकि 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 19 बटे 32 ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इतना फटाफट आंसर आ रहा, कितना मज़ा आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आएगा। अगला सवाल मेरे पगला स्टूडेंट ज़रा ध्यान से देखो इसको। ये सवाल बहुत बच्चों ने गलत किया था, मेरे से कॉल करके बच्चों ने कहा गुरुजी ये वाला सवाल बताओ, व्हाट्सएप पर भेजा था। तो आज आपके खातिर, आपके अच्छे नंबर के खातिर मैं इस सवाल को तीसरी बार बताने जा रहा हूँ। पिछले 1 सप्ताह में 3 बार इसको बता चुका हूँ। अब कौन सी वीडियो कौन सा बच्चा देख पाता, कौन सा नहीं देख पाता, ये तो मैं नहीं जानता, बट देख लो इसको, समझ लो, ठीक है। 4 से काटो ऊपर नीचे दोनों, 59 को 4 से काटोगे तो पहले 5 को काटो, 4 एकम 4, 1 बचा, 19 हो गया, 4 चौक 16,
3 बचा 32, 4 बटे 32 और 7, 4 एकम 4, 3 बचा 30, 4 सत्ते 28, 24, 4 छक 24 और नीचे 64 को 4 से काटोगे तो 16 चौका 64, ठीक है ना। अब इसको फिर से 4 से काट दो, 4 3 12, 2 बचा 28, 4 सत्ते 28, 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब फिर से 4 से इसको काटो, 4 और 8 32, 4 9 36, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 24 हो गया, 4 छक 24, 4 एकम 4, 9261 आ रहा है। कितना आ रहा? 9261। पूरा काट पीट के ये जो सबसे नीचे वाली कड़ी है इसमें कितना आ रहा? 9261। कितना आ रहा है? 9261, ठीक है। तो इस करड़ी में जिसकी करड़ी घात 3 है 9261 आया। अब इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे हम और फिर इस पर क्या कर देंगे? रूट लगा देंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 9 लिखना है। डिवाइडेड बाई कितना लिखना है? 9। अब क्या करना, प्यार से देखिएगा। ये जो 9261 है इसका घनमूल निकालिए कि ये बाहर निकल जाए। तो 9261 का घनमूल निकालते हैं, 3 से काटते, 3 3 9, 0, 3 8 24, 3 7 21, 3 2 4 और एक कितना बचा? 27, 3 9 27। फिर से देखते हैं, 26 हो गया, 3 8 24, अरे 3 एकम 3, 0, 8, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 9 27। फिर 3 से 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 है, 3 3 9। फिर इसको अब 7 से काटो, 7 7 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7। इन तीनों में से एक गो 3 लेना है, इन तीनों 7 में से केवल एक गो 7 लेना है ना। अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, प्यार से देखिएगा। अब ये जो है जिसको मैंने घेर दिया इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 7 त्रिक 21 आएगा। जिसको घेरा हूँ उसकी जगह पर लिखूंगा 21 और 21 का लगाना स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर 441 होता है डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना। तो 441 को 9 से भाग देना है, 441 को 9 से भाग देना है यार, 441 को 9 से काटना है। काटिए, 9 चौक 36, कितना बचा? 81, 9 9 81, करड़ी में 49, 49 को बाहर निकालेंगे 7, तो इसका आंसर आएगा 7, है ना। तो जानदार शानदार सवाल था कि नहीं था? बोलना कमेंट सेक्शन में, बोलना एकदम शानदार सवाल था, एकदम गारंटी के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम गारंटी के साथ। मज़ेदार सवाल था कि नहीं था? बताओ। 100% मज़ेदार सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। बहुत बेस्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन में लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। ये ज़रा गौर से देखो, ये होगा कैसे। सिर्फ इतने पर ही फोकस करो जितना हमने घेरा है। इसके दोनों साइड का जब वर्ग करेंगे तो किरड़ी हट जाएगा इधर से, 75.24 प्लस x। 8.71 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? मैं मोबाइल में वर्ग कर देता हूँ। 8 दशमलव कितना है? 71। इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 75.8641, 75.8641, ठीक है। वर्ग करने पे आया। अब लेफ्ट हैंड साइड से 75 वाला जाएगा, राइट हैंड साइड में घट जाएगा, तो x इक्वल टू 75.8641 माइनस 75.24। जब घटाएंगे तो ये 4 एक तो लास्ट में बचेगा ही बचेगा। 6 में से 2 4 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा 6, 0.0 0.6241 6241 ये वाला है, ठीक है। तो बेटा जोड़ना घटाना अगर आपको आता है तो गारंटी है कि आपको मैथ कभी कठिन लगेगा ही नहीं। जोड़ने घटाने गुणा करने और भाग करने के अलावा मैथ में कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। अलजेब्रा अगर है तो सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग यही 4 चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यार से देखो कैसे होगा। ऊपर वाले 15 को लिख दो 3 × 5, 10 को ऐसे रहने दो, 20 को क्या करोगे, 4×5 = 20 होता तो 4 बाहर आएगा, 2 × 5 बचेगा। 4×3 = 40 होता तो 4 बाहर आएगा, 2 × 10 बचेगा। और ये ×5 है। 16×5 = 80 होता तो 16 बाहर आएगा तो 4 बनेगा, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 × 5। ऊपर वाला 3 जैसे वैसे रहने दो, 5 को भी रहने दो। यहाँ पे देखो ×10 यहाँ और 2 × 10 यहाँ, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 × 10। 2 × 5 में से ×5 घट गया तो ×5 बचेगा। ×5 में से 4 × 5 घटेगा तो -3 × 5। ठीक है ना। अब एक काम करो, ऊपर 3 है रहने दो, 5 को चाहो तो 2 बार ×5 बना सकते हो। ऐसे नीचे से 3 कॉमन ले लो, ×5 भी कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन हो गया। ×5 10 में से कॉमन लेंगे, 10 का मतलब क्या होगा, ×2 × 5, तो बचेगा केवल ×2। और यहाँ 3 × 5 दोनों कॉमन हो गया तो केवल 1 बचेगा। यहाँ से 3 3 गया, ×5 गया, बच्चा आपका 5/2 - 1। ऊपर नीचे ×2 + 1 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 1 + ×2 और ये ×5 शुरुआत में, बटे में a - b × a + b, तो a² - b² यानी 2 - 1 होगा। क्या होगा, 2 - 1 होगा। ठीक है। आइए, तो ये हुआ ×5, 1 + √2, बटे के नीचे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है, आंसर है। ×5 1 + √2, तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। एकदम क्लियर कट समझा दिया। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपकी मिस्टेक है, ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी लापरवाही है। ठीक है। बहुत शानदार सवाल लेकर आए हैं फिर से। इस बार आपका मन एकदम से ललचिया जाएगा इसको सीखने के लिए, तो गारंटेड सवाल है, देखना जरूर। a⁴1/x बराबर b⁴ 1/y बराबर c⁴ 1/z और b² बराबर ac दिया है, तो x + z का मान बताना है। तो एक काम करो, इनको आप k के बराबर मान लो। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, a के ऊपर की घात जाएगा k के ऊपर लग जाएगा, घात यहाँ 1/x है तो यहाँ जाकर के पलट के x बन जाएगा। ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे। जैसे 1/x दिया है, x जाएगा k के ऊपर पलट जाएगा तो x बन जाएगा। ऐसे b बराबर क्या होगा, b के ऊपर वाली घात k पे चला जाएगा, b के ऊपर y है तो इसके ऊपर y आ गया। c बराबर क्या होगा, c के ऊपर z है, 1/z, तो k के ऊपर केवल z रहेगा। ठीक। अब आपको एक रिलेशन दिया b² = ac, क्या दिया रिलेशन, b² = ac, तो b की जगह पर b का मान k⁴y रख दो और इस पे लगा देंगे स्क्वायर बराबर a × c, a का मान k⁴x इंटू c का मान k⁴z, k⁴z। अब ये घात का घात में गुणा होगा तो 2 × y 2y और k⁴x + z होगा। दोनों पक्षों से k और k नीचे नीचे कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 2y = x + z। x + z का मान क्या है, 2y है। x + z का मान क्या है, 2y। तो x + z का मान 2y है, तो 2y वाला आंसर सही है। बात समझ में आ गई। मुझे बता दो भाई, तुम लोग एकदम मस्त तरीके से पढ़ रहे हो, कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि दाएं बाएं समझना पड़ेगा, एकदम साफ सुथरा सीधे सीधे बता रहा हूँ, कुछ भी मैं घुमाता फिराता नहीं हूँ। जितना ज़रूरी है उतना मैं बता ही देता हूँ, कुछ भी अपने मन में छिपाता नहीं हूँ। ठीक है। अब आपको इससे भी बेहतर सवाल मेरा बताने का मन है, इससे भी बेहतर सवाल ये, ठीक है ना, ये सवाल आपके लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा सवाल हो सकता है। ध्यान से देखो यार, चश्मा लगा लिया हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या। देखो 1/1 + p⁴x - y, 1/1 + p⁴y - x।
इसको देखो 1/1 प्लस जो यक्स से ऊपर रहेगा माइनस वाई पी की पावर है नीचे आ जाएगा तो प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पी की पावर इस बार वाई ऊपर रहेगा, माइनस वाला चीज नीचे आता है, पी की पावर यक्स नीचे आके प्लस हो गया, माइनस एक्स था नीचे आया, पी की पावर प्लस एक्स हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका गुणा इसमें होगा और ये भाग के ऊपर भी चला जाएगा, दो 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 काम करेगा ये। पहले यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा उठ के यहाँ, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे, ये उठा के ऊपर रख देंगे, दोनों काम करना है, गुणा करना है, उठा के ऊपर रखना है। तो पी की पावर वाई का गुणा हो गया यहाँ पे, अब पी की पावर वाई उठा के ऊपर रखना है। ऐसे यहाँ पर पी की पावर एक्स का गुणा हो गया, अब पी की पावर एक्स उठा के ऊपर रख देना है। नीचे का हर देखो बराबर है दोनों का, पी की पावर एक्स प्लस पी की पावर वाई, पी की पावर एक्स प्लस पी की पावर वाई। तो पी की पावर एक्स प्लस पी की पावर वाई क्या हो गया, लघुत्तम। सीधे अंश में अंश जोड़ दो, पी की पावर एक्स प्लस पी की पावर वाई। ठीक है ना। अब ये दोनों ऊपर नीचे सेम सेम हो गया तो सीधा सीधा कट जाएगा, पूरा कट के कितना आएगा, एक आएगा, पूरा कट के कितना आएगा, एक आएगा। तो इसका जवाब जो है वो एक है, इसका विकल्प एक सही है, पहला वाला। मेरे बच्चों बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा सा प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा, ऐसी मेरी कोशिश है। इसके अलावा भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप चैट सेक्शन में लिखना, मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन लेके ही आऊँगा अगली वीडियोज में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, देखो ध्यान से। ये तो सीधे ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन से, मेथड से भी होता है, ऑप्शन से मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। चारों ऑप्शन में से पहले 6 रखो, यहाँ 6 में से एक जाएगा 5, 2 की घात 5 32 होता है, और 6 के साथ 2 की घात 7 128 होता है। तीन दोनों को जोड़ेंगे तो 320 नहीं आएगा, इस नाते ये वाला विकल्प गलत। 6 8 रख के देख लो, 8 में से एक जाएगा 7, 2 की घात 7 128, और 2 की घाते 8 रखोगे, 8 1 9, 2 की घाते ये 512 हो जाएगा। ये तो जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आना चाहिए केवल 320, तो ये भी गलत है। 5 रख के देखो, 5 में से एक जाएगा 4, 2 की पावर 4 16 होता है, 5 1 6, 2 की पावर 6 64 होता है। तो क्या 64 और 16 जोड़ने पर 320 आएगा, नहीं आएगा, इसना तो ये भी गलत। 7 रख के देखो, 7 में से एक जाएगा 6, 2 की पावर 6 64, और 7 1 8, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, ये जोड़ेंगे 320 होगा। तो ये वाला रखने पर दाहिना पक्ष आ गया, इसका मतलब यही वाला उत्तर है। ये बोलते हैं ट्रिक, ये ट्रिक है, ऑप्शन से ही आंसर निकालना, ये ट्रिक है। समझ गए? कितने लोग को समझ में आ गया? आने वाले टाइम में ऐसा सवाल आपको मिलेगा तो आप ज़रूर करना, चाहे पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में, चाहे जीवन में रेलवे का एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम, दरोगा का एग्ज़ाम दोगे, कोई भी एग्ज़ाम दोगे सरकारी नौकरी का, कोई भी सेना भर्ती देखो, पुलिस भर्ती देखो, या कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम दोगे, तो तुम्हें यही सारे मैथ पढ़ के पेपर देना है। ठीक है, तो आज जो पढ़ रहे हो वो बहुत बड़ी चीज़ पढ़ रहे हो। आओ आगे आ जाओ। ये सवाल देखो, बहुत प्यारा सा सवाल है। 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की घाते 5, और इस पर घाते 3/5। 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 5, इस पर घात -3/5, अब फिर होल पावर कितना, इतना। अब ये 5 5 गया, ये भी 5 5 गया, क्या बचा आपका 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर -3। ठीक है, और 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर -3, इसके ऊपर ये वाली करड़ी का मतलब कितना घात, 1/3 घात, घात का घात में इसमें इसमें दोनों में गुणा होगा, तो 2 की पावर 3 गुणे 1/3 करेंगे, और गुणे 3 की पावर -3 गुणे 1/3 करेंगे, तो ये 3 3 गया, ये भी 3 3 गया, ये 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर -1 बचा, 1 बचा, यहाँ 3 की पावर -1 बचा, तो 2 हो गया, 3 की पावर -1 बटे के नीचे जाएगा तो 3 की पावर +1 यानी 2/3, 2/3 बी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? बताना समझ में आ गया? एकदम प्यार से बताओ यार, समझ में तो आ ही गया होगा, झूठ मत बोलो।
गारंटी आपको समझ में आ गया है। अब ये सवाल देखो, ये सवाल एकदम लाजवाब है, एकदम समझो हलवा है, सीधे उठाओ खा लो, मजा आएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। आप यक्स का मान इसमें से 3, 2, ये 5, 6 में से कोई एक रखो, जिसको रखने पर 16 आए वही आंसर है। दोनों ओर से लाख और लाख तो कट जाएगा, तो बचेगा 2 की घात एक्स प्लस 2 बराबर 16। एक्स का मान कितना रखेंगे कि 2 पे घात कितना बना दे 16 आएगा। 2 की घात कितना होता है 16 आता है, 2 की घात 4 होता है 16 आता है, तो ये यानी 4 बन जाए। ये 4 कब बनेगा, जब एक्स का मान 2 रहेगा तभी ना, 2 2 4 होगा जोड़ने पे। ठीक है, एक्स का मान 2 अगर है तो 2 और 2 4, 2 की घात 4 16 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया केवल विकल्प से, केवल और केवल किससे, विकल्प से। आया मजा, मजा आया, बोलिए। ज़रूर आया होगा। चलिए बस इतना ही आज की वीडियो में, कल मिलेंगे फिर कुछ नया सीखेंगे, बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे और आपको ढंग से पढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।